स्पोर्ट्स आर के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है केशव और हम बात करेंगे आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा है उसके बारे में। और कह सकते हैं कि जिस चीज के लिए सनराइजर्स हैदराबाद जानी जाती है वही कुछ कारनामा आज करके दिखाया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। पैट कमिंस की वापसी हुई थी, एक कप्तान के नेतृत्व में खेल रही थी, फुल टाइम कप्तान है सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस। उनके नेतृत्व में खेलते हुए जिस तरीके की पारी आज ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और कह सकते हैं ट्रेविस हेड ने खेली है, वो बताता है कि ये टीम अंडरडॉग परफॉर्मर है। और पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद डिफेंडिंग चैंपियन रही थी और इस बार भी उसने जो शुरुआत की है ये बताने के लिए काफी है कि उसकी धमाकेदार शुरुआत हुई है। ये देखने वाली बात होगी कि इस जो टोटल है 287 रन का जो टारगेट है राजस्थान रॉयल्स के पास, वो कैसे डिफेंड कर पाती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। 20 ओवर में 286 रन का आंकड़ा एक समय ऐसा लग रहा था कि 300 के पार जा सकता है, लेकिन बीच में अंत के ओवरों में जिस तरीके से विकेट गिरे, 6 विकेट गिरे हैं। पहले तो एक विकेट गिरा था, तब कह सकते हैं कि 150 के आसपास रन चला गया था, लेकिन जिस अंतराल में विकेट गिरे फिर कल वाला ही मुकाबला हमको देखने को मिला, जहां पे कह सकते हैं पहला विकेट केकेआर का 4 रन पे गिरा था, फिर दूसरा 105 के आसपास गिरा। तो उसके बाद से जो पारी लड़खड़ाई, लेकिन आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद ने किया। और हेड जो टीम इंडिया के हेडेक बनते जा रहे थे आज राजस्थान रॉयल्स के लिए हेडेक बने हैं। उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, कहें धुआंधार पारी कहें तो मतलब गलत नहीं होगा। 31 गेंदों में 67 रनों की धुआंधार पारी, 9 चौके 3 छक्के, 216 के स्ट्राइक रेट रहा है, यानी कि दोगुनी स्ट्राइक रेट से इन्होंने पारी खेली। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की पारी, जो कह सकते हैं लोकल बॉय इस सेंस में कह रहा हूं कि जो भारतीय हैं, ईशान किशन है, जिस तरीके से उनपे एक तरीके से अप्रत्यक्ष बैन लगा था टीम इंडिया में रणजी डोमेस्टिक खेलने को लेकर के, वो आज हमें देखने को मिला। ईशान किशन ने एक तरीके से मार मार करके राजस्थान रॉयल्स का भारत बना दिया। और आपने देखा कि किस तरीके से जो उनके नियमित कप्तान मतलब संजू सैमसन नहीं खेल पा रहे, क्योंकि उन 3 से 4 मैचों के लिए उन पर एक तरीके से फील्डिंग और विकेट कीपिंग की परमिशन नहीं मिली है। तो कुल वो सिर्फ बल्लेबाजी कर सकते, तो बतौर बल्लेबाज खेल रहे थे और रियान पराग कप्तानी कर रहे थे। लेकिन उनकी कप्तानी में कह सकते हैं कुछ ऐसा दम नहीं दिखा। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज एक तरफ पिटते दिखे और संघर्ष करते दिखे। उसी का फायदा ईशान किशन ने उठाया, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उठाया। और हमने देखा किस तरीके से ईशान किशन ने धुआंधार पारी खेली। 47 गेंदों में 106 रनों की पारी खेलना कोई आम बात नहीं है। और उन्होंने इस दौरान तकरीबन 11 चौके 6 छक्के की जो है मदद ली। और ईशान किशन ने दिखाया कि किस तरीके से पारी खेली जाती है। डोमेस्टिक में कहें गुची बाबू ट्रॉफी की बात करें, चाहे दिलीप ट्रॉफी की बात करें, चाहे रणजी की बात करें, उन्होंने दिखाया कि जो बैन लगाने का काम बीसीसीआई ने किया था वो कितना गलत था। और वो एक बार कह सकते हैं कि T20 या वर्ल्ड कप के लिए अपना दरवाजा खटखटा रहे हैं टीम में। श्रेयस अय्यर की वापसी तो हो गई थी, बतौर कह सकते हैं फोर्थ डाउन जो बल्लेबाज है श्रेयस अय्यर अपने खुद को स्थापित कर लिया है। 2 खिलाड़ी थे जिन पर बीसीसीआई ने एक तरीके से अप्रत्यक्ष बैन लगाया था और कह सकते हो डांट भी पिलाई थी, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया था। बीसीसीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो छीन लिया था। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन डोमेस्टिक में रहा है, श्रेयस अय्यर का, उनकी वापसी हुई इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में, और एक संकट मोचन की भूमिका में वो नजर आए। लेकिन आज हम बात करें ईशान किशन की। ईशान किशन ने दिखाया कि उन्हें क्यों एक तरीके से उभरता हुआ सितारा कहा जाता है, क्यों उनपे एक तरीके से उन्हें हॉट केक कहा जाता है, क्यों उन्होंने मतलब झारखंड के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्यों उनके जो तर्कस में कई तीर हैं, ये हमने आज देख लिया है। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, एक तरीके से कह सकते हैं आप 2024 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के चयनकर्ता जो है सेलेक्टर्स हैं, यानी कि अजीत अगरकर, उनके सामने एक तरीके से बड़ी दुविधा होगी कि किसे एक चुने। क्योंकि आप देखें कि ऋषभ पंत की भी नहीं खेल पा रहे हैं। जो इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला हुई थी, 5 मैचों की T20 श्रृंखला हुई थी, उसमें वो नहीं खेल पाए थे। और कह सकते हैं कि मतलब केएल राहुल या दूसरे जो मतलब संजू सैमसन हैं,
T20 में संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी हैं वो हैं, ऋषभ पंत हैं, ईशान किशन है। तो कुल मिलाकर 3 ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करें, मतलब बैटर की बात करें, तो टीम इंडिया के लिए एक तरीके से कह सकते हैं ये खुशी की बात भी है, लेकिन चयनकर्ताओं के लिए असमंजस वाली स्थिति होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन ईशान किशन ने किया है, चाहे डोमेस्टिक की बात करें, चाहे आज उन्होंने जो पारी खेली है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके का प्रदर्शन मतलब कह सकते हैं कि आज दिखाया उन्होंने, किस तरीके की परेशानी होने वाली है चयनकर्ताओं के लिए, क्योंकि उनका जो है प्रदर्शन लाजवाब रहा आज के मैच में। हेनरी क्लासन 34 रन को उन्होंने पारी खेली, 14 गेंदों के सामना किया। नीतीश रेड्डी ने जो लोकल बॉय हैं, साउथ के ही हैं, तेलुगु हैं, उन्होंने 15 गेंदों में 30 रन पारी के लिए 4 चौके 1 छक्के, इनका भी 200 का स्ट्राइक रहा। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के मतलब सनराइज हैदराबाद की जो जिन बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर कर रहा है। यानी कि देखें, अभिषेक शर्मा का भी स्ट्राइक रेट 218 का रहा, ट्रेविस हेड का 216 का, उसके बाद 225 का स्ट्राइक रेट ईशान किशन का रहा, उसके नीतीश रेड्डी का 200 का स्ट्राइक रेट रहा, हेनरी क्लासन का रहा। मतलब हर एक जो बल्लेबाज है सनराइज हैदराबाद का, उसका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 200 से ऊपर का रहा, और काफी महंगे साबित हुए हैं इंग्लैंड मतलब सनराइज हैदराबाद के जो गेंदबाज है। फजलुल हक फारूकी हैं, 3 ओवर में 49 रन दिए, और कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी 16.30 की रही। महीसा थीचना की जो मतलब गेंदबाजी की बात करें, 4 ओवर में 52 रन दिए हैं, उनकी इकोनॉमी की बात करें 13 की रही। जोफ्रा आर्चर भी काफी महंगे साबित हुए, उनकी इकोनॉमी तो 19 पर चली गई। संदीप शर्मा की इकोनॉमी की बात करें तो 12 की रही, 4 ओवर में 51 रन, देखिए 1 विकेट लिए। नीतीश राणा ने एक तरीके से 1 ओवर में 9 रन दिए, तो कल सबसे कम जो इकोनॉमी है नीतीश राणा की कही जा सकती है। तुषार देशपांडे की जो इकोनॉमी है वो 4 ओवर में 44 रन दिए हैं, तो उनकी भी इकोनॉमी 11 की रही है। कुल मिलाकर के देखने वाली बात है कि किस तरीके से उनकी जो इकोनॉमी है सो कितने महंगे साबित हुए हैं मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज। तो आज की पारी मतलब कह सकते हैं कि ईशान किशन के नाम रही है, और ईशान किशन ने जो डोमेस्टिक में उन पर बैन लगा था वो उन्होंने साबित किया है कि किस तरीके से उनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। और ईशान किशन ने जिस तरीके से डोमेस्टिक में पारी खेली थी, उसकी वजह से जो उन पे एक तरीके से बैन लगा था, और आज जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है, ये बताने के लिए काफी है कि उनके लिए चयनकर्ताओं के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसा प्रदर्शन, कैसा चयनकर्ता जो है इनको अपने साथ मिलाते हैं, संजू सैमसन को तवज्जो देते हैं, या कह सकते हैं कि ऋषभ पंत को तवज्जो देते हैं, या आप ईशान किशन को तवज्जो देते हैं। जो भी होगी मतलब देखने वाली बात होगी, लेकिन आज का मैच काफी धुआंधार हुआ है। इस पारी में न्यूजीलैंड ने मतलब सनराइजर्स हैदराबाद, मैं बार बार न्यूजीलैंड कहता हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड भी कुछ इसी तरीके की पारी खेलती है, और 2020 को इस तरीके से खेलती है जैसे लगता है बेसबॉल स्टाइल जो इंग्लैंड ने इजाद किया है, उस स्टाइल को न्यूजीलैंड की टीम अडॉप्ट करती है। और आज हमने देखा किस तरीके से एक तरीके से पारी खेली है न्यूजीलैंड के मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने, देखने वाली बात थी। मतलब राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज बिल्कुल ही एक तरीके से फ्लॉलेस लगे, उनपे कोई भी मतलब बल्लेबाज को परेशान करने नाकाम रहे। तमाम अगर गेंदबाजों को मैं लिस्ट दिखूं, चाहे फजलुल हक फारूकी की बात कर ले, तीक्ष्णा की बात कर ले, जोफ्रा आर्चर जो दुनिया के घातक तेज गेंदबाज माने जाते हैं, वो भी काफी मतलब महंगे साबित हुए। और फॉलो विकेट भी काफी मतलब कह सकते हैं कि 45 रन पे पहला विकेट गिरा था 3रे ओवर में, और उसके बाद कह सकते हैं कि 130 रन पे दूसरा विकेट ट्रेविस हेड का गिरा, यानी कि 10 ओवर में 130 रन बन चुके थे। 14 ओवर में न्यूजीलैंड मतलब सनराइजर्स हैदराबाद की 202 रन बन चुके हैं। 18 ओवर में 258 रन, 19 ओवर में 279 रन, यानी कि कह सकते हैं अगर अंतिम विकेट नहीं गिरता तो ये 300 रन तक जा सकते थे। जिस तरीके से लास्ट के विकेट गिरे हैं वो बताने के लिए काफी है किस तरीके की पारी आज सनराइजर्स हैदराबाद ने खेली। अगर स्क्वाड की बात करें आज, तो ट्रेविस हेड है सनराइजर्स हैदराबाद में, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उसके बाद अंकित वर्मा हैं बैटर हैं, अभिनव मनोहर, उसके बाद पैट कमिंस हैं कैप्टन हैं, सिमरजीत सिंह बॉलर हैं, हर्षल पटेल हैं, मोहम्मद शमी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़ा दारोमदार होगा, कह सकते हैं कि किस तरीके से इसको डिफेंड करना है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जिस तरह का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में किया था, उसके बाद उनकी वापसी हुई, उन डोमेस्टिक की काफी बेहतरीन खेल खेला,
और कह सकते हैं टीम इंडिया की अगुवाई करते नजर आए। इनकी गेंदबाजी की बात करें, चाहे हमारे ओपनर्स थे, इनकी बदौलत हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और कह सकते हैं कि हमें जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं खली। लेकिन जिस तरीके की पारी आज सनराइजर्स हैदराबाद ने खेली, इसको अगर डिफेंड करना है तो मोहम्मद शमी को, हर्षल पटेल को, सिमरजीत सिंह को, कप्तान पैट कमिंस को, जो कि बॉलर हैं, उनको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। अगर आज के मतलब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी की बात करें तो इसमें भी काफी डेप्थ नजर आता है। ओपनिंग करने आएंगे आपको यशस्वी जायसवाल, उसके बाद शुभम दुबे, और उसके बाद नीतीश राणा बैटर हैं, रियान पराग कप्तान है, बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं, ध्रुव जुरेल हैं, सिमरन हेटमायर हैं, तो कुल जोफ्रा आर्चर हैं, महेश तीक्ष्णा बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर बॉलर है, तुषार देश पांडे बॉलर हैं, और संदीप शर्मा बॉलर ही है, फजल फारूकी। कुल मिलाकर अगर बैटिंग की बात करें, यशस्वी, शुभम दुबे, नीतीश राणा, रियान पराग 4, ध्रुव जुरेल 5, तकरीबन 6 बैटर के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम उतरी है। अगर इसमें से 1-2 विकेट भी सनराइजर्स हैदराबाद जल्दी गिरा देते हैं तो मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के लिए ये टोटल चेज करना मुश्किल हो जाएगा। भले ये बल्लेबाजी कह सकते हैं कि मतलब 6 नंबर तक बल्लेबाजी, 7 नंबर तक बल्लेबाजी है, लेकिन अनुभव की कमी नजर आ रही है आपको। इस कह सकते हैं कि जहां तक स्क्वाड की बात करें तो आज संजू सैमसंग भी नहीं खेले, सब्स्टिट्यूट के रूप में खेल रहे हैं वो। और अगर अनुभव की कमी, जो मेन इस राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की बात करें तो अनुभव की कमी नजर आ रही है। यशस्वी है, उनका जो कह सकते हैं वो T20 खेलते हैं, लेकिन वनडे नहीं खेलते हैं। तो लेकिन जो आईपीएल है उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, टीम इंडिया का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, युवा बल्लेबाज है, लेकिन उतनी अनुभव नहीं है जो इतने बड़े टोटल को एक तरीके चेज करते हुए राजस्थान रॉयल्स को जीत की दहलीज पे ले जा सके। शुभम दुबे के भी कुछ ऐसा अनुभव नहीं है, नीतीश राणा का भी कुछ विशेष अनुभव नहीं है, उसके रेयान पराग भी टीम इंडिया के उन्होंने खेले हैं का मतलब एक दो सीरीज उन्होंने खेला है, लेकिन उनका भी कुछ अनुभव नहीं है। कप्तान जरूर उनको बनाया गया है पिछले 3 मैच के लिए। ध्रुव जुरेल भी हैं, मतलब टीम में शामिल हुए थे टीम इंडिया में, लेकिन वो कह सकते हैं कि ज्यादा खेल नहीं पाए हैं, तो अनुभव की कमी है। अगर इस टीम में कुछ बेहतर करना है तो मुझे लगता है सिमरन हेटमायर को कुछ बेहतर करना होगा, रियान पराग को जिम्बाब्वे वाली पारी फिर से अच्छी पारी खेलनी होगी, और कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल को जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। वरना जो टोटल 278 रनों के तकरीबन जो है टोटल है, 286 रन, माफ कीजिए, 286 रन जो टोटल है, उसे चेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड मतलब राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए, क्योंकि अनुभव, मेरे विचार से लगता है अनुभव की कमी जो है साफ नजर आ रही है इस टीम में। अगर जो एक्स फैक्टर कह सकते हैं, या जो हार और जीत में जो चीज कहते हैं ना अंतर बनता है, तो अगर उसमें कुछ बनेगा तो वो राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी और उसके अनुभव का साफ लगेगा। गेंदबाजी काफी अच्छी है, मतलब अगर बात करें आप तो सनराइजर्स राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी काफी अच्छी है। संजू सैमसंग उतरे हैं, सब्स्टिट्यूट उठे, लेकिन मुझे लगता है इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे लिया गया है। जायसवाल ने स्ट्राइक लिया है, शमी मतलब ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी फॉर सनराइजर्स मतलब हैदराबाद। मतलब सनराइजर्स हैदराबाद में हमने देखा किस तरीके से जो फॉरेन खिलाड़ी हैं उनका बोलबाला रहा है, उनका इदारों में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जलवा रहा है। ईशान किशन पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खिलाड़ी बन गए हैं, जो कह सकते हैं कि शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सैमसन इन हिज फर्स्ट मैच ऑफ एन आईपीएल सीजन सिंस 2020। अगर पहले 2020 की बात करें तो संजू सैमसन बतौर बल्लेबाज पहले मैच में, यानी कि आईपीएल की अगर शुरुआत होती है राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, तो उसके लिए कैसा प्रदर्शन रहा है। सीएसके के लिए उन्होंने खेला था 2020 में, पहले मैच में 32 गेंद 74 रन मारा था उन्होंने। पंजाब किंग्स के लिए 2021 में खेला तो उन्होंने 63 गेंद 119 रन। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कह सकते हैं कि मतलब वर्सेस की बात कर रहा हूँ, वर्सेस सीएसके उन्होंने 2020 में 74 रन लगाया था। पंजाब किंग्स के खिलाफ 2021 में 119 रन। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 55 रन पहले मैच में। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2023 में 55 रन। लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ 2024 में 82 रन। यानी कि पहले मैच में संजू सैमसन एक तरीके से कह सकते काफी सफल साबित हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में ही, मतलब आईपीएल की शुरुआत के पहले मैच में ही उन्होंने कह सकते हैं कि अर्धशतकीय पारी खेली थी। यानी कि इनका 2020 से लेकर के 2024 तक पहले मैच में इनका काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और अभी कहें तो 2 गेंद हो चुके हैं और
2 रन भी बन चुके हैं। जायसवाल 1 रन लिया और 1 वाइड के रूप में किया है। लेकिन अपनी कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी महँगे साबित हुए हैं और यही गलती नहीं दोहरानी होगी मोहम्मद शमी को। कह सकते हैं कि उनको लाइन लेंथ बरकरार रखना होगा। अगर महँगे मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग रिटर्न्स इन आईपीएल, जोफ्रा आर्चर सबसे महँगे साबित हुए हैं रिटर्न में। और मतलब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद टुडे आज हुए हैं। 73 रन मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस के लिए दिया था वर्सेस दिल्ली कैपिटल 2024 में। और बासिल थम्पी ने आरसीबी के खिलाफ 2018 में 70 रन दिए थे। उसके बाद यश दयाल ने केकेआर के खिलाफ 2023 में दिया था 69 रन। रेशेव टोपले दिया था तकरीबन 68 रन। ल्यूक वुड ने मुंबई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली में 2024 में 68 रन दिया था। मोस्ट 250 प्लस जो टोटल है कह सकते हैं कि T20 क्रिकेट में ये सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है। यानी कि देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। मतलब 250 प्लस स्कोर मारने में लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की महारत है। सबसे ज्यादा अगर T20 क्रिकेट में अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें, चाहे इंडिया क्रिकेट की बात करें, तो टीम इंडिया ने 3 बार 250 प्लस का स्कोर खड़ा किया है T20 क्रिकेट में। 3 बार सरे जो काउंटी क्रिकेट है उसने किया है। 4 बार सनराइजर्स हैदराबाद ने किया है। इन्हें 3-3 बार था, लेकिन आज वो आंकड़ा पार हो गया। देखने वाली बात है राजस्थान रॉयल्स इसको चेज कर पाते कि नहीं। हाईएस्ट टीम टोटल इन दी आईपीएल 287 रन पर 3, यानी कि आज के मैच मतलब 2024 में बना था। 286 रन मतलब कह सकते हैं 1 रन 2 रन से ये एसआरएच की टीम जो है चूक गई है कि कह सकते अपना ही जो हाईएस्ट टोटल है टीम टोटल उसको तोड़ने में चूक गई है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। तो कल कुल मिलाकर देख 277 पे 3, 24 में हैदराबाद में मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगाया था। तो ये हाईएस्ट टोटल लगाने के मामले में लगता है महारथी जो है सनराइजर्स हैदराबाद का है। 272 पे 7 केकेआर का रहा है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ विशाखापट्टनम में। सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 266 पे 7, 263 पे 5 आरसीबी का रहा है बेंगलुरु में पुणे पुणे के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो 250 प्लस वाला जो स्कोर है वो बनाने में माहिर है। तो कुल मिलाकर के देखें अगर अभी ये स्कोर कह सकते संजू सैमसन घातक नजर आ रहे हैं। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है, तकरीबन 14 रनों की पारी उन्होंने खेली है। 4 चौक मतलब 2 चौके 1 छक्के, यानी कि कह सकते हैं कि 14 रन की जो पारी उन्होंने खेली है उसमें तीनों बाउंड्री हैं, यानी कि 8-6-14 2 चौके 1 छक्के लगा करके अभी वो क्रीज पे है यशस्वी जायसवाल के साथ आए हैं। तो जिस बात की मैं कह रहा था कि इनका प्रदर्शन अमूमन देखा गया है कि जो पहले मैच की बात करें, जो शुरुआत विजयी अभियान की बात करें या शुरुआत की बात करें, आगाज की बात करें, इनका आगाज काफी अच्छा रहा है। अगर देखें तो आगाज अगर अच्छा रहा है, अगर अंजाम भी अच्छा करे तो कुछ बात बने, क्योंकि आगाज तो इनका काफी बेहतर रहा है। लेकिन 286 रन को चेज करना कोई आसान नहीं है। अगर 286 रन को चेज भी कर लेते हैं तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ही बनेगा, क्योंकि अभी तक किसी टीम ने, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें किसी टीम ने चेज नहीं किया है। और देखने वाली बात होगी कि कितना होता है। एक अभी यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन क्रीज पे ही हैं और ये हैदराबाद में मुकाबला खेला जा रहा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। और आज जो कारनामा कह सकते हैं किया है वो देखने वाली बात है। राजस्थान रॉयल्स ने एक ओवर में बिना बिना किसी नुकसान के 16 रन तो बना लिए हैं, लेकिन जो है सो देखने वाली बात है। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए थे सचिन बेबी, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, एडम जंपा, वियान मुल्डर। और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो संजू सैमसन इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलेंगे। ईशान किशन ने जिस तरह की पारी लगाए उस पर लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके की धमाकेदार पारी की है और टीम इंडिया के लिए कह सकते हैं कि दरवाजे उन्होंने खटखटा दिया है, चयनकर्ताओं के दरवाजे पे उन्होंने अपनी एंट्री मार दी है। अब 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा, जो कि श्रीलंका और भारत, ये भारत दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कर रहे हैं, उसमें कह सकते हैं कि इन्हें लिया जाएगा या संजू सैमसन को लिया जाएगा, जो कि आज वो भी मैच में खेल रहे हैं। कह सकते हैं कि 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों का जलवा इस मैच में देख सकते हैं हम। ट्रेविस हेड भी एक तरीके से विकेट कीपिंग कर सकते हैं, वो करते हैं। और जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, कह सकते हैं कि भारतीयों को
2023 का वर्ल्ड कप याद आ गया, जिस तरीके की आज वो बल्लेबाजी उन्होंने स्टार्ट की थी। 2023 का वर्ल्ड कप याद आया, और कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल याद आने लगा था। हालांकि उस मैच में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, तो ऑस्ट्रेलिया का जो टेंशन था उससे तो हमने निपट लिया, लेकिन जिस एक विकेट आउट हो गया है, राजस्थान रॉयल्स के एक विकेट जा चुके हैं, यानी कि अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल सस्ते में निपट गए हैं। अभिनव मनोहर उनका कैच लिया, सिमरजीत सिंह ने उन पर चलता किया है और वो आउट होकर के पवेलियन जा चुके हैं। जिस तरीके की पारी की उम्मीद थी उनसे, वो नहीं हो पाया है। एक रन पे तकरीबन वो 5 गेंद खेला उन्होंने, एक ओवर तकरीबन जाया किया और वो चलते बने हैं, यानी कि जिस पारी की उम्मीद की जा रही थी उनसे वो नहीं हो पाया है। और कह सकते हैं कि वो चलते बने हैं, और देखने की बात होगी कि पारी किस तरफ बढ़ती है, किस तरीके का होता है। हमारी नजर बनी हुई है, हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, और हम कह सकते हैं कि बुरहान बुरहान जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब लाइव पे जुड़े हुए लोग हमारे साथ अपनी राय भेज सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी कमेंट भेज सकते हैं, हम लेने की कोशिश करेंगे। और कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के दमदार मुकाबला होने वाला है। और साथ ही साथ चूंकि मैं इस समय हैदराबाद वाली बात कर रहा था, तो कह सकते हैं कि आज के एक और T20 का मुकाबला खेला गया। हालांकि आईपीएल मैच चल रहा है, उसमें इस बात नहीं बनती है, लेकिन चूंकि मैं न्यूजीलैंड के बार बार जिक्र कर रहा था, तो कह सकते हैं कि मैं उसका जिक्र कर ही देता हूं, क्योंकि आप क्रिकेट के प्रशंसक हैं, तो आपके साथ बात करना बनता है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें कह सकते हैं न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को धो दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के बारे में बात हम करते हैं कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है। ये एक मैच जीतती है तो इस तरीके से जीतती है जैसा लगता है कि ये टीम कहाँ थी, लेकिन जब अगले ही मैच में उसका मुकाबला सामना हो जाता है, तो हम कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि ये टीम यही लायक थी, उसकी आलोचना होने शुरू हो जाती है। और जहां तक आज के मैच की बात करें, तो देखें, हसन नवाज ने पिछले मैच में एक तरीके से धुआंधार शतकीय पारी खेली थी। वो पिछले जो 2 मैच हुए थे, यानी कि ये चौथा मुकाबला था। पिछले 2 मुकाबले में, यानी पहला दूसरा T20 में, वो 0 पे आउट हुए थे, डक पे आउट हुए थे। लेकिन इस मैच की बात करें, तीसरे T20 की बात करें, तो शतकीय पारी खेली थी, जिसके बाद काफी हो हल्ला मचा गया, कितना शानदार खिलाड़ी है। लेकिन पाकिस्तानियों की हैसियत कह सकते हैं एक मैच में ही जो कह सकते हैं कि दिख गई। और ये कहा जा सकता है कि मतलब पेड़ बबूल का तो कहाँ से हो अंगूर, मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस कहावत है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि ये पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इनका स्तर ही यही है। एक दिन अच्छा खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दिन भी वो बेहतर खेल सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आज मतलब परसों किया था, वो करिश्मा ही था। आज देखें तो मतलब समझ में आता है कि पाकिस्तान का की जो स्तर है वही है। 115 रनों से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पीट दिया। और जहां तक न्यूजीलैंड की मतलब पारी की बात करें, न्यूजीलैंड ने 220 रन बनाए थे 6 विकेट पे, 44 रन बनाए थे सीफर्ट ने, 3 चौके 4 छक्के। और फिन एलन ने तकरीबन आपको 20 गेंदों 50 रन की पारी खेली थी। उसके बाद आप देखें तो चैंपियन जो है मार्क चैंपियन, उन्हें 2 छक्का 2 छक्के की मदद से 16 गेंदों में 24 रन बनाए। डेरी मिचेल ने 29 रन की पारी खेली, जिमी निशम ने 3 रन की पारी खेली। माइकल ब्रेसवेल जो कप्तान है, उन्होंने आखिर में आकर के 46 रन की पारी खेली, 26 गेंदों का सामना किया और तकरीबन 5 चौके 2 छक्के लगाए। तो ये बताता है कि न्यूजीलैंड ने जो पिछले मैच का जो कसर था उसे पूरा कर दिया है, और इस मैच में पाकिस्तान को मार मार के भरता बना दिया और बता दिया कि पाकिस्तान का यही स्तर है। एक मैच हारने, एक मैच जीतने से पाकिस्तान का कुछ नहीं बदलने वाला है। और जहां तक इस मैच की बात करें, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया। और अब देखें तो बॉलिंग की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, बॉलिंग का बहुत वो कह सकते हैं कि खुद को वो देते रहते हैं कि हम उनकी बॉलिंग लाजवाब है, दुनिया भर की बॉलिंग है, बेहतरीन बॉलिंग है। लेकिन शाहीन अफरीदी ने तकरीबन 4 ओवर 49 रन दिए और 12 की इकोनॉमी रही। खुशदिल शाह ने 1 ओवर 12 रन दिए। अबरार अहमद ने 4 ओवर 41 रन दिए। उसके बाद हारिस रऊफ ने 27 रन दिए, 3 विकेट भी लिया उन्होंने। अब्बास अफरीदीन 3 ओवर 38 रन दिए, 4 ओवर में 49 रन दिए। शादाब खान को क्यों खिलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्यों खिलाया जा रहा है, वो आप अपनी राय दे सकते हैं।
जिस तरीके की वो ना बल्लेबाज है, ना गेंदबाज है, ना ऑलराउंडर है, भाई क्यों खिलाते हो समझ में नहीं आता। आपको बताने की जरूरत है कि भाई इसका टीम में जगह नहीं बनता है, कप्तान बनाने के चक्कर में इसे आप थे, लेकिन न कप्तान है, न खिलाड़ी है, न फील्डर है, न बॉलर है, खिला क्यों रहे हो भाई। यही है पाकिस्तान की जो कह सकते हैं ना मतलब हैसियत है। पाकिस्तान न घर का न घाट का। आज न्यूजीलैंड उसको औकात बता दी है। पिछले मैच में काफी पाकिस्तानी होला मचा रहे थे कि भाई मतलब बाबर आजम की याद नहीं आई, और कह सकते हैं कि दूसरे जो लोग थे ना, मतलब एक तसल चलता है, मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के पीआर कैंपर वाले चलाते हैं कि जब 2 मैच में हार हुई थी तो कहे कि भाई आप क्यों हार रहे हो, जब बाबर आजम रिजवान नहीं है तो क्यों हार रहे हो। तो भाई तो उनको पता होना चाहिए कि बुढ़ों को नहीं लेके जाया जा सकता है, जो बूढ़े हो चुके हैं उनको नहीं कैसे ले जाया जाए। और जब मुकाबला हो रहा है न्यूजीलैंड से तो कम से कम युवा टीम ही खेलेगा, हारना ही है तो युवा टीम खेल ले। वही किया पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने किया है। उसपे 2 दिन से हो हल्ला मचा है, 2 वनडे तक। जब तीसरे में जीत हुई तो कहा कि भाई बिल्कुल याद नहीं आई, चौथे में फिर हार हो गई। तो ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किस्मत सुधरती कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान के जो बॉलर है बिल्कुल अपना होश खोज बैठे हैं, अपने लाइन लेंथ खो बैठे हैं। जिस तरीके की धुनाई उनकी की है, 29 रन पे भैया 2 विकेट हो गए। संजू सैमसन ऑल्दो डटे हुए हैं, 14 रन पे वो एक तरीके से डटे हुए हैं, लेकिन 2 विकेट जा चुके हैं। अगर बात करें मतलब संजू सैमसन बैट रियान पराग जो कप्तान थे आज के मैच में, वो 4 रन पे भैया जा चुके हैं। यानी कि अब मुश्किल होती जा रही है मतलब राजस्थान रॉयल्स के लिए पारी खेलनी, पारी मुश्किल होती जा रही है। जीत तो मुझे तो बिल्कुल असंभव सा लग रहा है कि वो शायद खेल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पारी जा रही है, साफ लग रहा है कि चेस तो उनके लिए बस की बात नहीं है, बूते की बात नहीं है उनके लिए। चेस तो नहीं ही कर पाएंगे, तो साफ दिख रहा है। 2 विकेट जा भी चुके हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट दे सकते हैं कि इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच किससे मिलना चाहिए? क्या ईशान किशन का, या जो इम्पैक्टफुल पारी उन्होंने खेली ट्रेविस हेड ने, उनको मिलना चाहिए, या ईशान किशन को? ईशान किशन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या क्या उन्हें टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए? किससे जगह देनी चाहिए, ईशान किशन को, या आपको आप मानते हैं कि ऋषभ पंत ही डिजर्व करते हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है? मतलब संजू सैमसन को डिजर्व करते हैं, किसे करते हैं, या तीनों को खिलाना चाहिए? विकेट कीपिंग से क्या होता है? तो अपनी राय अपनी कमेंट करके दे सकते हैं, क्योंकि आज जो भैया पारी इन्होंने खेली है ईशान किशन ने, वो बताने के लिए काफी है कि क्या टैलेंट है झारखंडी में, क्या टैलेंट है बिहारी में। बिहारी ने आज हैदराबाद में जाके डंका बचा दिया। आज भैया यही बात होगा कि बिहारी ने मतलब कह सकते हैं साउथ में जाकर के मार मार करके भरता बना दिया राजस्थान रॉयल्स का। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। 2 विकेट तो आउट हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके की पारी की उम्मीद की जा रही थी आपको यशस्वी जायसवाल से, वो नहीं दे पाए हैं। कप्तान रियान पराग भी आउट हो चुके हैं, तो ऐसे में काफी मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। और हम लाइव में बने हुए हैं। आईपीएल की जो धमाकेदार शुरुआत हुई है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। कल हम किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम नहीं जुड़ पाए थे आपसे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपसे जुड़े। हम 2 महीने तक हमारे साथ रहने आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के आप भी हमारे साथ दें, और अपनी जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं कि इस मैच में कौन विजेता होगा, किसका प्रदर्शन इम्पैक्टफुल होगा। क्या संजू सैमसन अकेले यूनिलैटरली इस टीम को आगे ले जा सकते हैं, जीत की दहलीज पे पहुंचा सकते हैं? क्या संजू सैमसन ईशान किशन जैसे ही पारी खेलेंगे, जैसा मतलब आज तक इतिहास रहा कि पहले मैच में वो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, चाहे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, मुंबई इंडियंस के खिलाफ, चाहे जो भी बल्लेबाजी रहे, पहले मैच में वो लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हम आपको स्टैट्स बता रहे थे कि 4 बार जो है, 4 दफा एक तो न्यूजीलैंड मतलब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कह सकते हैं कि 250 का स्कोर पार किया है। एक 3 बार सरे काउंटी ने 250 का स्कोर पार किया है। 3 बार टीम इंडिया ने किया है। चौथी बार कह सकते 4 बार हैदराबाद की टीम ने कैसे नहीं, एसआरएच की टीम की। हैदराबाद का एक काफी लेगेसी रहा है। ये टीम पिछली बार डिफेंडिंग चैंपियन रही है। इस टीम में विदेशी खिलाड़ियों की भरमार है। इस टीम की नेतृत्व 2023 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने कर रहे हैं। डब्ल्यूटीसी के चैंपियन कप्तान रहे हैं। और आपको पता है कि किस तरह की कप्तानी करते हैं, किस तरह के स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था 2023 के वर्ल्ड कप में कि हम
हम खुशी होगी कि हम 1,30,000 जो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम का कैपेसिटी है, उसमें हम चाहेंगे कि इंडियंस को का मुंह बंद करे, खामोश कर दे। वही किया भी उन्होंने और दिखाया कि मतलब किस तरीके से यूनाइटेड जिता के ले गए थे। वही WTC में उन्होंने किया था, लेकिन किसी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए। लेकिन वो अभी 1 हफ्ते पहले ही इंडिया लौटे हैं और कह सकते हैं कि आज मुकाबला देख रहे हैं कि जिस हालांकि उनकी बारी नहीं है, ऑस्ट्रेलियन नहीं किया। इस बार ऑस्ट्रेलियंस का दबदबा है। तकरीबन 15 ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं, मतलब अगर बात करें तो इंडिया में, जिसमें कि ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, दो जो महंगे तरीन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, वो कह सकते हैं कि खेल रहे हैं और हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। ऐसे में काफी मतलब दारोमदार हो सकता है। काफी मीम बन रहा है एक तरीके से, फास्टेस्ट सेंचुरी इन फोर सनराइजर्स हैदराबाद इन IPL। 39 बॉल में ट्रेविस हेड ने वर्सेस RCB किया था, शतक में लगाया था 2024 में। 43 गेंद में डेविड वार्नर ने KKR के खिलाफ लगाया था 17 में। 45 बॉल में ईशान किशन ने लगाया है राजस्थान रॉयल्स के लिए, यानी आज 45 बॉल में उन्होंने शतक लगाया है। और कह सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद the first team in 20 history to cross the 275 रन मार्क 3 टाइम्स, जिसकी बात मैं कह रहा था। तकरीबन 4 बार 250 प्लस का स्कोर, 3 बार 275 प्लस का स्कोर उन्होंने बनाया है। किसान ने मतलब कह ले तो जो है ना, आज भैया झंडा गाड़ दिया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। जिस तरह की पारी खेली है, बता रहा था कि स्टैटिक प्रदर्शन कहते हैं, जलवादार प्रदर्शन इसे कहा जाता है। और जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है, हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर सनराइज हैदराबाद फॉर ए बैटिंग प्लेयर इन IPL 224 ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। उसके बाद देखें 178 डेविड मिलर और ग्लेन मैक्सवेल। 175 हार्दिक पांड्या एंड ईशान किशन। उसके बाद सुनील नारायण एंड क्रिस लिन। मतलब हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर सनराइज हैदराबाद फॉर बैटिंग प्लेयर इन IPL। cricket.com के हवाले से ये जो स्टैट्स थे हमने आपको बताए कि किस तरीके से मतलब हैदराबाद की टीम कह सकते हैं कि खेलती है। ट्रेविस हेड स्मैश्ड 105 मीटर 6 अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर। ये भी अपने आप में अद्भुत कारनामा करके दिखाया है। आपको ट्रेविस हेड ने 105 मीटर का छक्का लगाया है, जोफ्रा आर्चर जो इंग्लैंड टीम के लीड बॉलर माने जाते हैं, उनके ऊपर लगाया है। और काफी मीम बन रहा है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे जो भारतीय फैंस है, SRH के जो फैंस हैं, वो काफी एक तरीके से मीम बना रहे हैं और काफी मजेदार भी हैं। कह रहे हैं कि दे प्रिपेयर्ड फॉर अभिषेक शर्मा, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जो सारी स्ट्रेटजी बनाई थी अभिषेक शर्मा के जो धुआंधार पारी खेलते हैं उसको लेकर सारी स्ट्रेटजी बनाई थी, अपनी बॉलिंग को मतलब उस तरीके से प्रिपेयर किया था। और लेकिन ईशान किशन केम आउट सिलेबस, मतलब कह सकते जो सवाल था ईशान किशन का वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, यानी जिसका जवाब मतलब राजस्थान रॉयल्स के पास नहीं था। और कह सकते हैं कि काफी बेहतरीन जो है पारी खेली है। जस्ट 2-3 मोर बीट्स एंड ट्रेविस हेड कुड हैव बीन आवर्स, यानी कि इनको ट्रेविस हेड को काफी CSK में लेने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, वो फाइनली वहां रहे। ट्रेविस हेड सिंस IPL 2023, यानी कि 2023 के बाद से ट्रेविस हेड का जो प्रदर्शन है वो अपने आप में लाजवाब रहा है। या डे बाय डे ट्रेविस हेड बेहतरीन से बेहतरीन होते जा रहे हैं। यानी कि 16 इनिंग्स में 634 रनों की पारी उन्होंने रन बनाए हैं, 42.26 का एवरेज रहा उनका। और 193 तकरीबन 194 का स्ट्राइक रेट रहा है। ट्रेविस हेड इज ए मॉन्स्टर, बिल्कुल बिल्कुल। जो फैंस कह रहे हैं कि ही इज अ मॉन्स्टर एंड हेडेक फॉर द अपोजिशन टीम, लाइक फॉर टीम इंडिया, फॉर राजस्थान रॉयल्स एंड फॉर अदर टीम्स एज वेल। तो आज जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली, हेड ने 18 गेंदों में 46 रन पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने तकरीबन मतलब ये बॉल बाय बॉल के जो फैंस हैं वो बॉल बाय बॉल वो अपने स्टैट्स दे रहे हैं कि किस तरह की पारी खेली है। अब देखने वाली बात है कि इसको कैसे डिफेंड करती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। लेकिन जिस तरीके की पारी आउट हुई है, मतलब 2 विकेट आउट हो चुके थे, अब देखता हूँ कितने विकेट हुए हैं। तो 50 पे 2 हुए हैं, यानी कि 4 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद मतलब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने तकरीबन 50 रन बना लिए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि इस मैच में हाँ 28 रन मारे हैं
आपको संजू सैमसंग ने 10 गेंदों में 28 रन, 4 चौके 2 छक्का, यानी कि भाई खतरनाक दिख रहे हैं संजू सैमसंग। भले बल्लेबाजी मतलब इनको गेंद फील्डिंग विकेट कीपर की कह सकते हैं कि भले इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है आज, खेल रहे हैं विकेट पर जमे हुए हैं, 3 विकेट हो गया भैया लो, 3 विकेट, यानी नीतीश राणा भी जा चुके हैं, कमिंस ने कैच लिया, समी भाई ने कैच ले लिया, यानी कि सिमरजीत के हाथ 2 विकेट लग चुके हैं, एक जो विकेट है समी के हाथ लगा है, यानी कि अब खेल खराब होता जा रहा है, यानी कि अब यहाँ से मुश्किलें राजस्थान रॉयल्स की बढ़ने वाली है। हमारे साथ कई लोग हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका प्यार हमें मिलता रहा है, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, हम लेने की कोशिश करेंगे। और कह सकते हैं कि आज मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ गेंदबाजी भी की आवश्यकता है हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से मतलब सना हैदराबाद की बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, अगर उसी तरीके की गेंदबाजी होती है तो कह सकते हैं कि मतलब जीत उन्हीं की है, क्योंकि 3 विकेट आउट हो चुके हैं, अकेला चना मतलब कह सकते हैं बाहर नहीं फोड़ सकता। और अगर सनराइज हैदराबाद को जीतना है तो उनको जल्द से जल्द विकेट लेने होंगे, हालांकि उन्होंने 3 अर्ली विकेट ले लिए हैं और दबाव में नजर आ रही राजस्थान रॉयल्स की टीम। संजू सैमसंग विकेट पर जमे हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी वो कितना कर पाते हैं। अभी उनके पास भी काफी मतलब कह सकते हैं कि बचा हुआ है अभी रन। राजस्थान रॉयल्स को जो रिक्वायर्ड रन रेट है 11.54 का कह सकते हैं कि इनका रिक्वायर्ड रन रेट है। तो ये तो रहा आज के मैच का हाल। हम कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे जैसे ही पारी खत्म होती है हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट में लगातार आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसी पारी खत्म होती है मैच की, हम कोशिश करेंगे कि जीतें। अब देखने वाली बात होगी कि किस मतलब दूसरा मैच जो है उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस सीएसके का हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। ऐसे में जो नजरें होंगी वो हमारी सीएसके वाले मैच में बनी होंगी। अब देखते हैं कि उस मैच में क्या कुछ होता है। और अब तो अगर हम जाते जाते आपको मतलब करंट स्कोर बताते चले, 52 रन पे 3 विकेट हो चुका है। 4.3 ओवर में राजस्थान रॉयल्स को 235 रन की जरूरत है 93 बॉल में। रिकॉर्ड रन तकरीबन 12 का पहुंच चुका है। ऐसे में संजू सैमसन को कुछ बेहतर चमत्कारिक प्रदर्शन करना होगा। आप हमारे साथ जुड़े स्पोर्ट्स आज की लाइव ब्रॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।